आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि सांख्यिकी चैप्टर से लिए गए हैं और आपको हम बताते हैं बोर्ड एग्जाम में इसमें से कंफर्म सवालें पूछी जाएंगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिए हुए हैं। सबसे पहली नंबर जो सवाल है आप देख सकते हैं, दिया है आंकड़ों में 3, 4, 6 तथा यक्स का माध्य अगर 5 है तब हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर आपको हम बता दें, ये माध्य को ही हम लोग समांतर माध्य भी बोलते हैं। तो हमें दिया क्या है, माध्य। माध्य कितना दिया है, 5 दिया है। इसका एक फार्मूला आप लोग तैयार रखिएगा, समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग बटे में होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो समांतर माध्य यानी कि माध्य कितना है, 5 है, तो हम यहाँ पर 5 कर देंगे। पदों का योग अगर देखें तो कौन कौन से पद हैं, 3 है, तो 3 प्लस में 4 है, प्लस में 6 है, फिर प्लस तथा क्या है, यक्स है, तो प्लस में यक्स करेंगे। ये तो माध्य हो गया। तो पद आपके कितने हैं, 3, 4, 6 यक्स, यानी कि ये चारों पद हैं। बोला है पदों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4 है, तो इसमें पदों की संख्या कितना है, 4 है, तो बटे में 4 कर देंगे। ऐसे हम तिरछा गुणा करा दे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3, 4, 7, 7, 6 हो जाएगा 13, प्लस में यक्स होगा 20 होगा। 13 का पक्षांतर करके इधर करेंगे तो -13 होगा, बराबर में यक्स बचेगा। इसको घटाने पर 7 आएगा, बराबर का यक्स होगा, यानी कि यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7 आएगा। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे नीचे लिख देंगे हम यक्स का मान 7 होगा, या फिर यही आप आंसर कर दीजिए। अगर विकल्प में भी आता है तो आप विकल्प में मिला लीजिएगा, 7 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपकी समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए, ये रही पहली नंबर सवाल। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर दूसरी है आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए, इसमें जो है समांतर माध्य हमसे पूछा है, तो वही हम फार्मूला यूज करेंगे समांतर माध्य का, जो इसके पहले किए थे। समांतर माध्य बराबर क्या होगा, पदों का योग। क्या हो जाएगा, पदों का योग बटे में क्या होगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों का योग 5 है, 10 है, तो 5 + 10 + 15 + 20 प्लस में 15 22 है, फिर 20 है, फिर 35 है, फिर हमें 40 दिया तथा 40 है। अब बटे में क्या करेंगे, पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो बटे में क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। अब ऊपर के अंकों को सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने पर आएगा 147 आएगा। बटे में 7 करेंगे, 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 7, यानी कि कितना आएगा, 21 आएगा। और यही 21 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 21 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो तीसरी नंबर सवाल लिए हुए हैं, इसमें क्या बोला है, 10 व्यक्तियों के भार, मतलब 10 व्यक्तियों का मतलब अगर बात करें तो ये व्यक्तियों की संख्या हो गया, ये व्यक्तियों की संख्या हो गया। फिर समांतर माध्य कितना है, 45.5 है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग होता है। इसमें बात क्या किया है, भार की बात किया है, तो वही पदों का योगफल के स्थान पर हम क्या करेंगे, भारों का योग कर देंगे। क्या कर देंगे, भारों का योगफल कर देंगे। बटे में क्या होता है, पदों की संख्या होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति की बात किया है तो यहाँ पर हम व्यक्तियों की संख्या कर देंगे, व्यक्तियों की संख्या। अच्छा, समांतर माध्य कितना है, तो 45.5 है, 45.6 है। तो भारों का योग नहीं पता है, वही ज्ञात करना है, तो लिख दो भारों का योग या योगफल। बटे में व्यक्तियों की संख्या कितना है, 10 है, तो यहाँ पर 10 कर देंगे। इसके बटे में 1 मानकर तिरछा गुणा कर दो, तो भारों का योग 51 हो जाएगा। भारों का योग, योग या फिर योगफल इस तरीके से कर देंगे तो होगा 45.6 × 10, तो ये होगा 4560, एक अंक बाद पॉइंट, तो ये 456 आएगा। ये भार जो है किलोग्राम में करेंगे तो किलोग्राम, यही जो है 456 किलोग्राम जो है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए, ये रही हमारी सवाल नंबर तीसरी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर चौथी।
अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें बोला है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक जो है सबसे पहले इसमें ये देखना पड़ता है जो अंक ज़्यादा बार लिखा होगा वही इसका बहुलक कहलाता है। सबसे पहला नंबर जो अंक इसमें सबसे ज़्यादा हो वही बहुलक है। तो इसमें 25 1 2 3 बार 4 बार है और शायद 25 ही सबसे अधिक बार है और इसका बहुलक जो होगा वो 25 होगा। अगर आपको विकल्प में आता है तो आप सीधा इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात ये आती है अगर ये लिखित में आ गया तो लिखित में आपको 2 नंबर आता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। बाकी अदर बोर्ड एग्जाम में कितना आता है आप लोग जो है अपने क्वेश्चन बैंक में या फिर एग्जाम टाइम जो भी आपके पास हो आप उसमें देख सकते हैं। बाकी ये जो है यूपी बोर्ड में 2 नंबर का आता है। अब बात आती है 2 नंबर का लिखित में आएगा तो क्या हम डायरेक्टली करेंगे? नहीं, अगर डायरेक्ट करेंगे तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को, ये आंकड़ा दिया है तो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर या तो आरोही क्रम में लिखिए या तो अवरोही क्रम में लिखिए। तो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो इसको आरोही क्रम में पहले लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे छोटा कौन सा है? 18 है। तो 18 कितनी बार है? 2 बार है। 18 के बाद 19 है, 1 बार ही 19 है। 19 के बाद 25, 25 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। तो 4 बार 25 को लिखिए। 25 के बाद 36 है, 25 के बाद 36 एक ही बार है, ये देखो। 36 के बाद 38 है, 38 हमारा कितनी बार है? ये 3 बार है। 25 4 बार नहीं लिखे क्या? 1 2 3, एक बार और रहेगा। 25 4 बार है, 1 2 3 4 बार है। 38 कितनी बार है? 3 बार है, 1 2 3 बार है। टोटल अंक लिख उठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अंक हो गए हैं। इतना कहने के बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे? दिए गए आंकड़ों में 25 की बारंबारता, 25 की बारंबारता मतलब रिपीट की संख्या, बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। फिर यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः बहुलक बराबर 25। ये हो जाएगा आंसर। आप लिखित में आप लोग इस तरीके से लिखिएगा तब आपका 2 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। और विकल्प में आएगा तो आप देख लेना जो सबसे अधिक बार होगा वही आप विकल्प में टिक लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो है इसमें हमसे बोला है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक मतलब जैसे अभी इसके पहले आपको बताएं सेम उसी प्रकार से करना है। अब इसमें का आंसर क्या आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे ज़्यादा बार क्या लिखा गया है। तो इसको आप करिएगा, इसको हम नहीं बताएंगे। चलिए अब हम बताने वाले हैं सवाल नंबर जो है ये 5वीं आप खुद करना, 6वीं हम बताने चल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप बात करें 6वीं की तो 6वीं नंबर आपके सामने है। इसमें हमें माध्य जो है 7 दिया है, नहीं 15 दिया है। माध्य कितना है? 15 दिया हुआ है और यक्स का मान निकालना है। अच्छा माध्य का फार्मूला क्या होता है? अभी इसके पहले देखे थे पदों का योग क्या होता है? पदों का योग बटे में क्या होगा? पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो माध्य कितना है? 15 दिया तो यहाँ पर 15 कर लेते हैं। पदों का योग मतलब सबको जोड़ो, 27 है प्लस में, फिर 23 है प्लस में, ये यक्स माइनस 4 को ब्रैकेट में करना हो कर दो, फिर प्लस में यक्स प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7, ये सब पद हैं। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 है तो यहाँ पर 7 कर देंगे। तिरछा गुणा कर दो, 15 7 105 हो जाएगा। अब क्या काम करिए? सभी अंक को जोड़िए। उससे पहले लिख दो 27 23 ब्रैकेट तोड़ दो, यक्स माइनस 4 यक्स प्लस 4 15 प्लस 3 प्लस 7, तो -4 प्लस 4 इसको क्या करिए? काट दीजिए। तो 105 बराबर सभी अंक को जोड़ दो। तो पहले यक्स वाले को जोड़ेंगे तो यक्स यक्स मिलकर 2x हो जाएगा, यक्स यक्स मिलकर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब उसके बाद सभी अंक को जोड़िए, 7 3 10 होगा, 10 10 20 5 25 25 और इसको जोड़ो तो 27 3 30 20 50 50 25 75 होगा। तो 105 75 इधर आएगा, माइनस में 75 इक्वल का 2x होगा। इसको घटाएंगे तो 30 आएगा, बराबर में 2x, यक्स बराबर 30/2, काटने पर कितना आएगा? 15 आएगा। यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया? 15। यक्स कितना आ जाएगा? 15 आएगा। तो यक्स का मान पूछा था तो यक्स का मान कितना आ गया? 15 आ गया। विकल्प में अगर रहेगा तो आप विकल्प में टिक लगा दीजिएगा। देखिए विकल्प में भी आ सकता है, बाकी उस तरह लिखित में तो 2 नंबर का आता है, ध्यान दीजिएगा।
बाकी 4 में भी आ जाता है कभी कभी। देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन कभी कभी 4 नंबर में आ जाते हैं, और 4 वाले कभी कभी 2 में आ जाते हैं, और 4 वाले कभी कभी 6 में भी चले जाते हैं। ध्यान देना एग्जाम में आपको किस तरीके से पूछ ले। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स होते हैं, बाकी फिक्स वाले क्वेश्चन जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों फिक्स हैं कि 4 नंबर या 6 नंबर में पूछे जाते हैं। और बाकी ये सवाल जो है 2 नंबर या फिर 4 नंबर दोनों में आ सकता है, विकल्प में भी आ सकती है। आप लेकिन और ध्यान देना बोर्ड एग्जाम के लिए एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप 2 नंबर 1 नंबर में मत पढ़िएगा, आप सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर जो है 7वें नंबर जो है इसको भी देख लीजिए। जब आपको इस तरीके से देकर आपको बहुलक वर्ग पूछे तब क्या करना है। जब आपको इस तरीके से दे और बहुलक वर्ग पूछे तब सबसे पहले यहाँ देखिए बहुलक वर्ग पूछेगा तो क्या करना है। आपको विकल्प में अगर पूछेगा तो टिक कैसे लगाना अभी आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये चेक करिएगा, बहुलक वर्ग पूछा, बहुलक का मतलब जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा किसकी संख्या 17 की है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर लिखित में आएगा तब वो क्या लिखेंगे, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता बराबर 17, अगर लिखित में आएगा तब। उसके बाद इसी के नीचे लिखेंगे संगत वर्ग, संगत वर्ग मतलब इसका संगत वर्ग कितना है, 12 से 16 है, 12 से 16 है। तो बहुलक वर्ग जो है संगत वर्ग ही आपका बहुलक वर्ग हो जाता है। तो ऑप्शन में आपको 12 से 16 हेरना होगा, 12 से 16, 12 से 16 हेरना पड़ेगा। तो यहीं पर लिख देंगे बहुलक वर्ग जो है ये 12 से 16 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर विकल्प में आता है तो आप केवल इतना ही टिक लगाइएगा, अगर लिखित में आता है तो आपको ये 3 लाइन लिखना पड़ेगा। जो कि आज की इस वीडियो में आपको हमने सांख्यिकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो कि आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने चैनल पर देते रहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।